नमस्कार। आज का जागोरे एक ऐसी जगह से जहां बंदूक उगाई जाती है, एक ऐसा गांव जहां होती है अपराध की खेती। शायद ही मुल्क में कोई और ऐसा गांव हो, जितनी गलियां उतने हिस्ट्री शीटर। जी हां, ये चंबल का इलाका नहीं है जहां की हवा पानी डकैत पैदा करती हो। ये इलाका है उत्तर प्रदेश के एक सरसब्ज हिस्से में। यहां उद्योग धंधे भी खूब है और जमीन भी उपजाऊ है, लेकिन यहां होती है अपराध की पैदावार। मुजफ्फरनगर से 51 किलोमीटर की दूरी पर है गांव कैराना। एक जमाने में यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती हुआ करता था और एक आदर्श गांव के रूप में लोग कैराना का उदाहरण पेश किया करते थे। फिर कुछ ऐसी बयार चली कि यहाँ का मौसम ही बदल गया। अमन चैन यहां से रूठ गया और जरायम ने जमा लिया यहां पांव। कहा जाता है गरीबी अपराध को जन्म देती है, या फिर जब जमीन की कोख बांझ हो जाए तो वो अपराध उगाने लगती है। लेकिन कैराना पर कुदरत की मेहरबानी है। यहाँ की जमीन को ना तो सूखे या बाढ़ की मार ने तबाह किया है और ना ही यहाँ चंबल की तरह मीलों मील कछार और पठार है। गांव कैराना नाम आते ही अपराध की बस्ती की शक्ल उभरती है। थाने में रखे भारी भरकम रजिस्ट्रों में दर्ज तमाम जुर्म की प्रेत छाया सी नजर आने लगती है। कैराना में सोना उगलने वाली जमीन है, लेकिन खेती करने वाले हाथ नहीं। गांव के ज्यादातर लोगों का वास्ता हथियार या बारूद से है। आखिर क्यों बदल गई इस गांव की तस्वीर और तकदीर? आखिर क्यों छा गई समूचे गांव पर अपराध की गहरी धुंध? जानने के लिए निकल पड़े समाचार प्लस की टीम। न छेड़ ए हमनशी प्रदेश में भूला सा अफसाना, मुझे पहरो रुलाता है मेरा घर मेरा कैराना। जी हां, कैराना की बूढ़ी आंखें इसके सुनहरे अतीत को अपने सामने मिटते देखकर नम है। ये वही कैराना है जहां कर्ण ने अपने जीवन के अमूल्य क्षण बिताए थे। मराठा कालीन ऐतिहासिक देवी मंदिर भी कैराना में ही है, लेकिन अब कैराना के स्वर्णिम अतीत पर अपराध की काली चादर पड़ चुकी है। अपराध की जहरीली खेती ने इस गांव के चेहरे पर कालिख पोत दी है। इस गांव की हर एक गली में एक हिस्ट्री शीटर मौजूद है, यानी हर गली में एक ऐसा शख्स जिसका नाम न सिर्फ पुलिस के रजिस्टर में अपराधी के तौर पर दर्ज है, बल्कि अपराध के साथ उस शख्स का लंबा वास्ता भी है और पुलिस की निगाह उस पर तब तक रहेगी जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। 1857 की क्रांति के समय कैराना की भागीदारी और खुददारी ने अंग्रेजों को भी ललकारा था। यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। 57 की क्रांति के समय कैराना की भागीदारी और खुददारी ने अंग्रेजों को भी ललकारा था। यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। अपनी माटी के लिए मर मिटने वाले कैराना के लोग अपनी ही माटी से मुंह
मोड़ने लगे हैं। इस गांव की छवि आज बिल्कुल ही बदल गई है। खेतों में फावड़े चलाने वाले हाथों ने अब हथियार उठा लिए हैं। उत्तर प्रदेश का ये इलाका जाना जाता था कभी आम और गन्ने की मीठास के लिए। यहाँ की जमीन किसानों के लिए सोना उगला करती थी, लेकिन अब यहाँ अपराध का परचम फहरा रहा है, आकाश में गोते लगा रहा है, अपनी सफलता पर मुस्कुरा रहा है और गन्ने की मिठास छिन गई है। हिस्ट्री शीटर के मामले में ये गांव अव्वल है। जितनी गलियां उतने ही हिस्ट्री शीटर हैं यहां। जरायम की जड़ें यहां इतनी गहराई तक पहुंच चुकी हैं कि गांव की हर गली चीख चीख कर कह रही है, हां, यहां अपराध की पैदावार होती है। यहां जो पनाह पाता है, जिसका दंश न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कई और हिस्सों को भी झेलना पड़ता है। अगर इस गांव में अपराधियों को पनपने से रोक दिया जाए तो देश के ज्यादातर हिस्से से गुनाह का साया छट जाएगा। जी हाँ, सब कोई खेती बाड़ी नहीं कर सकता। ये काम छोड़ छोड़ के हथियार खरीदने लगते हैं, बेचने लगते हैं, तो इस वजह से गुंडागर्दी बहुत ही ज्यादा हो गई है। और ईंट के खेत भी बहुत काफी लंबे चौड़े पड़े हैं। यहाँ पे भागते हैं, इनमें छुप जाते हैं। यहाँ से बहुत सी बार हो चुका है ऐसा। कैराना ने गुनाह की दलदल में छलांग उस वक्त लगाई जब इसने हथियार तराशने का बीड़ा उठाया। आसानी से उपलब्ध होने वाले हथियार के साथ खेलते खेलते यहां का बचपन कब बंदूक चलाने लगा पता ही नहीं चला। पुलिस का मानना है कि इस गांव में बनने वाले हथियारों को इकट्ठा किया जाए तो कई ट्रक भर जाएंगे। गन्ने के इन खेतों से अब मीठी मीठी सौंधी खुशबू नहीं आती। इन खेतों से आती है बारूद की महक, क्योंकि इन खेतों की ऊंचाइयों के पीछे ही खेला जाता है बारूद का घिनौना खेल। गन्ने के खेतों में कभी अवैध हथियार तो कभी अवैध कारतूस बनाने के मामले लगातार सामने आए हैं, जिससे स्पष्ट है पूरा इलाका बारूद के ढेर पर बैठा है। कई कुख्यात गिरोह पूरे इलाके में आतंक का पर्याय बन चुके हैं।